ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य पाने का, महारानी महाराजा बनने का, लक्ष्मी नारायण के समान बनने का महामंत्र दे दिया। ये महामंत्र है, आत्मिक दृष्टि को पक्का करो। यूं तो ये सारी ज्ञान का सार है, देही अभिमानी स्थिति। और जो आत्मा जितना संगम युग पर देही अभिमानी बनती है, वो उतना ही भविष्य में कई जन्मों तक ऊंच राज्य भाग्य प्राप्त करती है। और दूसरा इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस समय पर चारों ओर तमो प्रधानता, माया के रूप 5 विकार अति में है। लेकिन जो भी आत्मा बार बार देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करती है, इसमें मेहनत करती है, इसमें खुद को पक्का बनाती है, उससे माया के तूफान, विकारी संकल्प, नेगेटिव संकल्प छू भी नहीं सकते हैं। और जब वो आत्मा इस स्थिति में आत्मिक दृष्टि में किसी को भी ज्ञान सुनाएगी, ज्ञान दान देगी, कुछ भी कहेगी, 2 बोल भी कहेगी, तो उनको तीर लग जाएगा और सबको उनसे लाइट की महसूसता होगी कि जैसे ये कोई अलौकिक हैं, न्यारे हैं, इस दुनिया से अलग हैं। इनको देखकर तो जैसे शांति सुकून का अनुभव होता है। सारे विकारी नेगेटिव बुरे संकल्प समाप्त हो जाते हैं, मन के व्यर्थ संकल्पों की स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए आज से ये पक्का कर लो कि हमें आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है। और इस मेहनत को पूरे इंजॉय से करना है, उमंग उत्साह से करना है। हमें ज्ञान मिला है, बाबा ने कहा, बच्चे तुम आत्मा हो, भ्रिकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हो। ये शरीर तुम्हारा एक वस्त्र है। न जाने तुमने इस सृष्टि चक्र में कितने वस्त्र धारण किए, कितने छोड़े। अब समय है वापिस घर जाने का, तो ये देह आपको छोड़नी है। देह छोड़कर बिंदु बनकर, बिंदु बाबा के साथ कंबाइंड होकर अब वापिस अपने बिंदु लोक में जाना है, निराकारी दुनिया में वापिस चलना है। और ये समय बहुत समीप है, इसलिए निराकारी दुनिया में चलने के लिए निराकारी बनो, खुद को आत्मा समझो। आत्मा क्या है? एक लाइट का सितारा, अति सूक्ष्म बिंदु, जिसके चारों ओर पवित्रता का, शांति का, शक्तियों का ओरा है, डिवाइन ओरा। तो उसको हमें बार बार मस्तिष्क में अनुभव करना है कि मैं ये हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ये अभ्यास चलते फिरते कर्म करते हमें करना है। जब भी हम चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये कर्मेंद्रियां कर्णहार हैं। मैं इस शरीर की मालिक हूँ, राजा हूँ। मेरी ही शक्ति से ये शरीर कर्म कर रहा है, चल रहा है। और जब भी सामने किसी को देखो तो तुरंत खुद को आत्मा समझकर
उसे भी भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा अनुभव करो। वाह, ये तो आत्मा है। मैं तो इनको शरीर देखता था, लेकिन ये तो सब आत्माएं हैं। मेरी युगल, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे लौकिक माता पिता, गुरु, संबंधी, मित्र, तो जो भी सामने आए, ये आत्मा है, ये आत्मा है। पक्का करो, घर में जो भी सदस्य हैं, ये मेरा पति नहीं, ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है। स्त्री पुरुष का भान भी गायब कर दो। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, और सामने वाला भी आत्मा है। ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये तो स्त्री पुरुष का चोला धारण किया है। ये तो हड्डी मांस का पुतला है, नश्वर है, इसे मुझे नहीं देखना है। बाबा ने मुझे सत्य ज्ञान दे दिया है। अब मुझे सिर्फ चैतन्य आत्मा को ही देखना है। और जब किसी से बात करो, जब किसी को कुछ भी समझाओ, मैं आत्मा, अपने आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचो मैं मित्र से बात कर रही हूँ, सहेली से बात कर रही हूँ, बच्चे से बात कर रही, नहीं, आत्मा से बात कर रही हूँ। तो जितना गहरा हम आत्मिक अभ्यास और ज्ञान मन में डालेंगे, उतना ही हमारा अलौकिक परिवर्तन बहुत तीव्रता से होने लगेगा। और जो आत्माएं इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करेंगी, बहुत जल्दी उनकी दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा और इस स्वरूप का बहुत सुख, आनंद प्राप्त होगा। पवित्रता सहज हो जाएगी, मन के संकल्पों की स्पीड कम हो जाएगी, व्यर्थ कम हो जाएगा। तो इसलिए अब हमें व्यर्थ को छोड़कर, व्यर्थ माना पुराने स्मृतियाँ, किसी के प्रति अपना एटीट्यूड, किसी को जज करना कि वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा है, ये सब कुछ मिटा दो और कर्म करते हुए अनुभव करो, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा चल रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, आत्मा भाई को देख रही हूँ, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। और जब हम फ्री हों तो एकदम बिंदु बनकर शरीर मानो लोप हो गया है ही नहीं, और बिंदु बाबा में खो जाओ, उससे मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आप तो शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के, सुख के, शांति के, आनंद के सागर है। आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया, आपने मुझे अपना बना लिया। वाह बाबा वाह, मैं भरपूर हुई, आप सदा मेरे साथ हो, मुझे और क्या चाहिए। इस तरह बाबा को निहारते निहारते, संकल्पों से बात करते करते, बिंदु बनकर बिंदु बाप में समाये रहो। कभी खुद को फरिश्ता समझो। मैं आत्मा लाइट के कार्ब में हूँ। तो इस तरह हमें ये अभ्यास पक्का करना है। और जो आत्माएं भविष्य कई जन्मों तक ऊंच राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहती हैं, वो इस अभ्यास को नोट कर लो और इसमें मेहनत शुरू कर दो। ये मेहनत भी बहुत सुखदायी है, आनंद देने वाली है, संतुष्ट करने वाली है।